फाइनली बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद ये वीडियो, हॉरर वीडियो। वैसे मैंने बीच में डाले थे कई सारे, मेरी फैमिली के साथ में मैंने हॉरर स्टोरी डाली थी। सोचा था कुछ नया ट्राई करूंगा, पूरी फैमिली के साथ मैं गांव गया था तो चाची, बुआ, दादी, पापा सबके साथ बैठ के एकदम खाट पे खेतों में बनाया था वीडियो। एंड आपने इतना प्यार दिया कि उस पर व्यूज़ ही नहीं आया कतई, मतलब हक दिया बहुत बुरा। तो मतलब मैं समझ गया हूँ कि आपको यही टाइप की वीडियो चाहिए जब मैं अकेला बैठ के बना रहा हूँ, जिसमें प्रॉपर स्टोरी हो एंड ऑल। मतलब ठीक है, आ गए। बहुत इंतजार करवाया आप लोगों को, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब कितनी ही बार बोलूंगा, अब तो आदत पड़ गई मेरे को, तो फिर छोड़ो, सॉरी, बाढ़ में गया। वीडियो एंजॉय करो। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई है, ठीक है। तो मेरी दोस्त को किसी ने सुनाई होगी शायद, उसकी स्टोरी है। तो मतलब मेरी स्टोरी नहीं है, किसी ने मुझे सुनाई मेरे दोस्त ने, जो एक्चुअली अब मेरा दोस्त नहीं है। मतलब अब नहीं है, क्योंकि मैं जो स्नैप स्ट्रिक्स भेजता था यार मेरे को पूरे पूरे दिन, रात रात को 3 बजे कॉल करके बोल रहा है भाई स्नैप स्ट्रिक भेज दे भाई, मेरी स्ट्रिक टूट जाएगी। टूट तो तोड़ दे भाई। क्या टूट जाएगी तो क्या हो जाएगी? टूट के गिर जाएगी, फिर क्या पैर में चुभ जाएगी क्या? क्यों? स्नैप स्ट्रिक का क्या कीड़ा है, मेरे को समझाओ एक तो तुम लोग यार। तो मैंने दोस्ती तोड़ दी उससे। रात को 3 बजे काले स्क्रीनशॉट भेज रहा है, बोल रहा है कि स्ट्रिक बन रही है मेरी, तू भी भेज। अबे मैं क्यों पागल हूँ क्या? रात को 3 बजे काले, रात काली देख रहा हूँ, सब काला देख रहा हूँ, काले स्क्रीनशॉट देखूं? मैं परेशान हो गया। मैंने एक दिन सफेद स्क्रीनशॉट भेज दिया उसको। मैं कहा स्टॉप रेसिज्म। चेन्नई से था वो, साउथ से, तो हमारा ब्रेकअप हो गया। खैर इतना डार्क क्यों जा रहे हैं हम अभी वीडियो में? डार्क, वापस डार्क। स्टॉप रेसिज्म। रेसिज्म, मेरी वोकेबुलरी काफी खराब है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसको, मेरी इंग्लिश भी काफी खराब है। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। तो बेसिकली उस बंदे की स्टोरी है, ठीक है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसका कुत्ता है, स्नैपचैट यूज करता है। मतलब हर कोई करने वाले बुरे नहीं है, आप तो अच्छे हो, लेकिन वो ऐसे ऐसे करने वाले बुरे, ठीक है। ओके, अभी भूतों पे आता है। अब ये स्टोरी की ऑथेंटिसिटी कितनी है मुझे नहीं पता है, मैंने सुनी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज की स्टोरी है ब्रह्म राक्षस के अराउंड जो रिवॉल्व करती है। अब इसका मतलब क्या है, कौन होता है ब्रह्म राक्षस, और क्या स्टोरी है, क्यों इंटरेस्टिंग है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ये स्टोरी है बेसिकली एक गाँव की। ये गाँव कौन सा है वो नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकता। राकेश नाम का एक लड़का वहाँ पे रहता था, ठीक है। अब उसकी हवेली थी, 4 माले की बड़ी हवेली थी, ठीक है। उसके घर पे रुकने आया अविनाश नाम का एक लड़का, जो उसकी बुआ का लड़का था, और वो दोनों एकदम जिगरी दोस्त थे, एकदम खासम खास, एकदम बोलते ना एकदम पक्का दोस्त है, बहुत खास दोस्त थे, एकदम जिगरी। मतलब एक दूसरे की कच्ची पहन लेते थे यार, मतलब लिटरली चड्डियां एक्सचेंज करते थे, दिन बनाते थे स्पेशली कि भैया तुम मेरी चड्डी पहनेगा, मैं तेरी चड्डी पहनूंगा, वैसा हाल। अब इससे ज्यादा खास तो और क्या ही होगा, मैं नहीं मानता। तो इतनी गहरी दोस्ती होने के कारण वो उसके घर पे रुकने आया था। अब अविनाश जो है वो शहर से था, ठीक है, अच्छी खासी सिटी से था, वो था बैंगलोर से, और वो आया था गाँव अपने बुआ के लड़के, बुआ नहीं मामा लगाना, वॉटेवर जो भी रिलेशन में क्यों जा रहा हूँ, यस। तो मामा के घर पे आया था, और मामा का बेटा था राकेश, तो उन दोनों की बड़ी अच्छी बनती थी। तो छुट्टियों में रुकने आया, ठीक है, कॉलेज फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था उन दोनों का। तो जब ये रुकने आया तो उसने देखा भाई बहुत बड़ी हवेली, ये तो भाई पागल हो गया, क्योंकि शहर में इतना कुछ मिलता नहीं ना देखने को। तो वो देख के पागल हो गया, भाई इतनी बड़ी हवेली, मजा आएगा, खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे, ये करेंगे पार्टी करेंगे। राकेश भी साथ के दोस्त मिल जाते फिर तो पागल ही हो जाते हैं। तो अविनाश अकेला आया था, मम्मी पापा के साथ बेसिकली नहीं आया था। वो आया, बड़े मजे किए उनने, एक दिन तो बड़ा घूमे इधर गाँव में पूरा, ये वो टपरी फुकरों की तरह घूम रहे, वही गांव आके चड्डे में घूम रहा है पागलों की तरह, धूल में खेल रहा है, मिट्टी खा रहा है, कुछ भी। ये तो है, वैसे गांव जाता है इंसान तो पूरा गांव का बन जाता है। जैसे मैं भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं अलग ही, क्या पता है क्या रूप जानना जाता है। मैं ऐसे बात करता हूँ, काय कर रहा हूँ मोड़ो, ऐसे बात करता हूँ मैं, मतलब। तो वही, तो एक दिन उन्होंने बड़ा मजा किया, और दूसरे दिन एक्चुअली क्या हुआ था कि उनके जो मामा है उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न किया कि जो 4 मंजिल की हवेली है, इस पे चौथे माले पे नहीं जाना है, चौथे माले पे स्ट्रिक्टली नहीं जाना है, वहां पे ब्रह्म राक्षस का निवास। अब ऐसी चीज किसी शहर के नौजवान लौंडे को तुम बोल दोगे तो उसकी गैंड में होती है एक बड़ी खूबसूरत चीज, जिसको कहते हैं चुल, लग जाती है। नहीं बोला होता ना तो वो नहीं जाता, लेकिन बोल दिया, टोक दिया, अब करेगा। लेकिन ऐसे नहीं, रुक जाओ। पर राकेश ने भी काफी मना किया उसको। राकेश वैसे किसी चीज में ना नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसने ना बोला कि चौथे माले में मत जाना, वहाँ पे लिटरली मतलब रात रात को कई बार आवाजें आती है और काफी वियर्ड चीजें होती है, ठीक है। इन पापा ने ना बोला तो मत जाना, यहाँ पे ऐसी चीजें होती रहती है। अब गांव है तो आप समझ सकते हो। अब अविनाश ने भी ये चीज़ सीरियस ले ली, क्योंकि राकेश कभी इतना सीरियसली बोलता नहीं है, अगर बोला है तो शायद कुछ हो सकता है। अब ब्रह्म राक्षस होता क्या है? ब्रह्म राक्षस वो होता है जो कोई स्कॉलर पंडित, जो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण जो होता है, उनकी जब अनटाइम डेथ होती है, जब सुसाइड समझ लो, या फिर कोई इच्छा रह जाती है अधूरी, ये वो कुछ भी, अनटाइम डेथ होती है, और वो भी बहुत स्कॉलर ब्राह्मण की, हर किसी ब्राह्मण की नहीं, हर किसी पंडित की नहीं, बहुत स्कॉलर जो जिनको हर किसी वेद का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, वो जब उनकी डेथ होती है अनटाइमली, तब वो बनता है ब्रह्म राक्षस। और वो भूतों पिशाचों से बहुत ऊपर होते हैं, उनकी शक्ति अपार होती है, वो नॉर्मल नहीं होते। वो अगर कोई चीज चाह ले कि इसको खत्म करना है या वॉटेवर कुछ भी चीज, तो वो खत्म होके मानेगी भैया। वो जनरली किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन
कोई चीज़ उनकी छेड़ दी या फिर उनकी टेरिटरी में आ गए, कुछ समथिंग लाइक दैट, या फिर मान मर्यादा का समथिंग पालन नहीं किया, ऐसी चीज़ें होती है, तो वो नहीं छोड़ता है। और वो इतने पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि अगर एक बार उनकी जकड़ में कोई आ गया ना, तो दुनिया में कोई भी शक्ति, इस दुनिया में तो कोई भी शक्ति उसको नहीं छुड़ा सकती भाई। वो गया। यानी सच बात है, आप चाहे किसी से पूछ लेना, ब्रह्म राक्षस के बारे में सर्च कर लेना, बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, खैर तो अब आता है स्टोरी पे। तो दूसरे दिन क्या हुआ ना, सुबह सुबह उठा अपना अविनाश भाई, सेकंड फ्लोर पे उसका रूम था, तो वो ब्रश करते करते वहाँ बाहर आया ऐसे बालकनी में। उसने देखा कि सामने उसके घर के थोड़ा सा सामने, एकदम ऐसे रोड क्रॉस करके, रोड तो क्या कच्चा ही रोड होता था तब, सामने के घर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत ही हूर की परी, मतलब इन दोनों के तो औकात के बाहर, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा के खड़ी है लिटरली सामने, जिंदा, इतनी खूबसूरत लड़की। अविनाश ने देखी, उसने बुलाया राकेश। राकेश आया। राकेश ने देख के शौक कि भाई ये बला मेरे सामने रहती थी, मेरी निगाह इस पे पहले पड़ती तो मैं इस हरामी को यहाँ पे आने नहीं देता। पर खैर जैसा कि वो आ चुका था, तो दोनों देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की, और ऊपर से इनको देख के स्माइल कर रही है। ठीक है, ये दोनों तो सिट्टी पिट्टी को लोग, इनकी तो बहुत औकात के बाहर थी, बहुत ही ज्यादा रेंज के बाहर थी। मतलब समझ लो ये 10 तो वो 300 करोड़ के आसपास कुछ। अब वो बंदी इनको स्माइल दे रही है, तो भाई दोनों के बाहर थी, बहुत ही ज्यादा रेंज के बाहर थी। मतलब समझ लो ये 10 तो वो 300 करोड़ के आसपास कुछ। अब वो बंदी इनको स्माइल दे रही है, तो भाई दोनों तो भाई वहीं गए, धराशायी हो गए भाई, कि भाई हो गए गीले हम तो। अब क्या हुआ, अविनाश का बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा दिल आ गया कि भाई ये लड़की, ये मेरे को चाहिए, पता नहीं क्यों। और ब्रश करके सुबह खाने गया, खाने के बाद वापस ऊपर आया, तो वो लड़की वापस से बाल झड़का रही थी, उसको देख के स्माइल कर रही थी। शाम को आया तो वापस उसको देख रही थी। राकेश ने भी 1-2 बार देखा उसको, स्माइल दिया। तो बेसिकली ये घर काफी टाइम से बनता है, एंड राकेश ने सोचा कि भाई नए नए कोई रहने के लिए आया है, तो इतनी खूबसूरत लड़की आने वाली है, उसको तो पता ही नहीं था बिल्कुल ऐसा। अब राकेश भी ताड़े और अविनाश भी ताड़े, दोनों देख रहे हैं भैया। अब एक दिन पूरा ऐसे हुआ, दूसरा दिन वापस सुबह देखा तो वापस वो बंदी कभी आ रही है बालकनी में, आ रही है, कभी छत पे आ रही है, उसको देख रही है, दोनों को देख रही है, मुस्कुरा रही है। लेकिन अविनाश ने फाइनली उससे बात करने की कोशिश की, उसने हाय करा, तो इस बंदी ने भी यूं करा। हेलो, बहुत खूबसूरत बाल, ऐसे लंबे, सफेद कलर का ड्रेस पहन रखा है, बड़ी दोपहर को चमकती लग रही है एकदम। तो एक दिन पूरा जब पास हुआ स्माइल वाइल के साथ, तो अविनाश को लगा मैं तो कूल ड्यूड हूँ, मेरे से कौन ना पटे भैया, शहर से आया हूँ, गांव की छोरी पटा के जाऊंगा, जो हर किसी लड़के की बड़ी ही गलत फहमी होती है जब वो गांव जाता है कि कोई भी लड़की पटा लेंगे। वो उनकी स्वैग वाली फटी हुई हुडी दिखाएंगे एकदम, और लड़की सेट हो जाएगी। सॉरी, पर मैंने जैसा कि बताया कि अविनाश को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उससे, तो उसने हाई किया एंड उसने रिप्लाई दिया। देन क्या हुआ, इसने पूछ लिया, आखिरकार रहा नहीं गया कि भाई हम मिल सकते हैं क्या। पहले तो बंदी शर्मा के अंदर भाग गई। अब अविनाश टेंशन में कि भाई क्या होगा क्या होगा, कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं अपने मम्मी पापा को तो नहीं बता देगी, मेरे मामा को पता चल गया तो मेरे को भगा देंगे यहाँ से, मेरे घर वाले कूटेंगे, वो अलग। बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे। इतने में वो लड़की वापस आई, उसने पत्थर में लपेटा एक कागज और फेंक के मारा अविनाश को। अब अविनाश के पास जैसे ही आया, वो बैल बुद्धि सोच रहा है मेरे को पत्थर मार रही है यार, कैसी लड़की है यार, तो प्रपोज कर रहा हूँ। फिर देखा अच्छा कागज भी है, तो कागज फिर पढ़ा उसने। कागज पे लिखा हुआ था कि रात को 11:30 बजे आना, मेरे घर पे आज कोई नहीं है। हे भगवान, अविनाश ने अपने जिंदगी के सारे पुण्य कर्म याद कर लिए कि ऐसा क्या किया होगा कि उसको आगे से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये चूतिया खुद के चिमटे काट रहा है, माथे फोड़ रहा है, पागल हो जाता है लौंडे। खैर, तो इसने जाके राकेश को बताया कि भाई अभी अभी ये हुआ। राकेश की गांड जली ऐसी खतरनाक, लेकिन क्या करे इंसान, भाई ये आखिरकार तू जा। अब लाइक अविनाश तैयार था रात को जाना 11:30 बजे के आसपास। ये बात जो हुई वो शाम के आसपास हुई थोड़ी सी। देन एक्साइटमेंट में टाइम बीतता गया 9, 9:30 के आसपास बज गए। अचानक से अविनाश अपने रूम में कुछ कर रहा था फ़ोन में, एंड उसको याद आया कि चलो अभी टाइम होने वाला है, मैं राकेश से बात करता हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या करके जाऊँ। ये वो राकेश को ढूंढता है, राकेश हमारा गायब। तो इसने सोचा कि भाई उसकी मम्मी ने कहीं दूध लेने भेजा होगा तो गया होगा। इतनी देर में करूँ क्या, यहाँ पे आया हूँ तो कुछ एक्साइटिंग तो करके जाए। उसके पास 2-3 दिन ही बचे थे रुकने के। उसको याद आया 4th फ्लोर। एक तो 4th फ्लोर पे जाने के लिए नाक क्यों बोलती है, क्या कुछ तो था, मतलब काइंड ऑफ मंजुलिका थिंग्स, 4थे माले पे रहती है ना ऐसा। हवेलियों का हमेशा टॉप फ्लोर ही क्यों भूतिया होता है, ऐसा बीच वाला क्यों नहीं, मतलब मेरा सवाल था। खैर छोड़ो, मैं तो कहता हूँ हवेली बनाओ तो भी ऊपर का एक फ्लोर काट के बनाओ, तो भूत ही नहीं आएंगे। प्रैंक हो गया आपके साथ। कैमरा में देख के हाथ हिला दो, क्या पता पीछे कैमरा में से कोई हाथ हिला रहा हो। अपनी शक्ल देख के गांड फट रही मेरी। ये इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब खैर चलो। अब इसको याद आया कि ऊपर है ब्रह्म राक्षस, ऐसा कहा गया है, तो क्यों ना मैं ट्राई करके आऊँ जाके। ये जनाब चलते हैं सीढ़ी पे, टक 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 टक, चुपचाप एकदम 3rd फ्लोर पहुँचते। 3rd फ्लोर से फिर 4th फ्लोर के लिए आगे बढ़ते हैं।
जहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई नहीं गया था। ये जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक एक आवाज़ उसको क्लियरली सुनाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे जाते ही एकदम से उसको ऐसा फील होता है कि जैसे एकदम सब कुछ शांत हो गया, नीचे की बाहर की आवाज़ सब गायब। थोड़ा सा इसको पसीना आता है, लेकिन ये सोचता है कि आए हैं तो कुछ एक्साइटिंग करके जाएंगे, शहरी बाबू चूतिए। खैर, तो ये जाता है ऊपर, लास्ट सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचता है, पीछे से कुछ के कंधे पे हाथ रखता है, ये पूरा ठंडा पड़ जाता है। ये ऑलमोस्ट लास्ट बनने ही वाला था 2 सेकंड बाद, इतने में वो चिल्लाता है पीछे से, राकेश चूतिए ना बोला था ना ऊपर क्यों आया, Damn ways to die। खैर, अब तो राकेश और अविनाश दोनों ही 4th फ्लोर पे थे, तो नथिंग टू डू, क्या करे। अविनाश ने बहुत कन्विंस किया कि भाई प्लीज देखते ना एक बार, क्या ऐसा कुछ नहीं होता, चलना होता भी होगा तो क्या अपन कुछ छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ देख के आ जाएंगे क्या है ये वो। तो राकेश बोलता मैं कितने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं खुद नहीं आया भाई, मेरी फटती है यहाँ पे, बहुत अजीब चीज़ें होती है। बोलता नहीं होगी, चला एक बार देख के आ जाएंगे। फ्लैश निकाला उसने और राकेश को कुछ ना कुछ करके कन्विंस कर लिया, क्योंकि भाई होता है ऐसे हरामी होते हैं। मेरा भी एक भाई अक्षय करके, तुमने बहुत सारी स्टोरीज में देखा होगा, वो ऐसा ही है। मेरी जो भूतिया किस्से वाली स्टोरी 2-3 में आ रखा है वो, और ये साला आसपास होता है ना, तभी मेरे साथ भूतों के किस्से होते हैं। क्या पनौती है, खैर हम उस भूत की बात छोड़ते हैं, वापस इस पे आते हैं। अभी क्या, राकेश के मन में भी ये सारे सवाल थे, लेकिन वो किसके साथ शेयर करे और कैसे जाए अकेला। उसको एक कंपनी मिल गई, और अविनाश तो खैर था ही चुल भरा हुआ, तो वो गए। ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी संदूकें पड़ी हुई है। संदूकें बंदूक वाले संदूक नहीं, संदूकें मतलब जिसमें सामान सारा स्टोर करके रख सकते हैं, वैसी संदूकें थी काफ़ी सारी, बहुत सारी थी वहाँ पे। देख के बड़ा आश्चर्य में हो गया कि भाई इतनी सारी संदूकें, ये कर क्या रही है यहाँ पे। सब में लॉक लगे हुए थे, सब में लॉक लगे हुए थे, ठीक है। वो बड़ा ही वियर्ड लगा उनको। उन्होंने कहा कि भाई क्या ही है, कहीं चूहे की आवाज़ आ रही है, ची 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 कहीं। तो थोड़ा सा भाई आगे बढ़े तो उनको बड़ा, तो थोड़ा बहुत उनको कंफर्टेबल वहाँ पे फील होने लग गया, ठीक है, कि अब तो क्या ही है, मतलब संदूकें पड़ी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, भूत इनके अंदर होंगे, लॉक लगा रखा है, बाहर कैसे आएंगे। चूतियों की कमी नहीं है भैया दुनिया में। खैर, तो वो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते अविनाश की नज़र जाती है एक संदूक पे जो ढकी हुई थी लाल कपड़े से, एंड उसके ऊपर रखा हुआ था एक कलश। हाँ, इसको पता नहीं क्या सूझा, इतनी संदूकों में से वो उसी के पास गया। वो अलग से पड़ी हुई थी, ऐसे अलग से बड़ी सी, बाकी सब छोटी छोटी है, घिचड़ पिचड़ पड़ी हुई है, लेकिन वो अलग से ही पड़ी हुई है, एकदम बड़ी, लाल कपड़ा आलिशान, उस पर ऐसा कलश रखा हुआ है। ये गया, कलश पहले तो हटा दिया। राकेश ने बोला मत कर, इसने बोला नहीं मैं करूँगा, इसने बोला मत कर, मैं करूँगा, कान भरा, कर दिया। अब अविनाश ने उठा के रखा कलश साइड में, संदूक का लाल कपड़ा उठाया, पूरा एकदम मिट्टी से भरा हुआ था, एकदम भयंकर था ना, तो मुंह पे मिट्टी इट्टी उड़ी। बट वही दोनों बुलबुलिया के फैन थे, तो मंजुलिका देखने थे उनको। संदूक देखा, लॉक लगा हुआ है उस पर। वो लॉक को करेंगे क्या, खोलेंगे कैसे। अभी तो ये अविनाश सोच ही रहा था, इतने में राकेश ने जेब में से निकाली एक पिन निकाल के वो उस लॉक को खोलने लग गया। लिटरली वो 2-3 बार मोड़ रहा है, खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो जुगाड़ू टाइप का था थोड़ा बहुत। अब वो इतनी शिद्दत से उस लॉक को खोल रहा था ना कि अविनाश के मुंह से माशाल्लाह निकल गया। माशाल्लाह, ब्रह्म राक्षस रहता है यहाँ पे, वेदों का ज्ञान है उसको, सनातनी हिंदू कट्टर। वो नहीं भी मार रहा होगा ना तो तेरी उर्दू सुन के जरूर मार देगा अपन दोनों को। अद्भुत, अविश्वसनीय, रमणीय, मनोहर, आकर्षक, कलात्मक, मोहनीय, रमणीय, क्या कलाकारी है, मैं तो मोह गया इस पे। बेटर, गर्व से कहो हम हिंदू है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इन बकचोदियों के बाद फटाक से आवाज आती है लॉक खुलने की। लॉक खुला, संदूक को उठाया, और इतने बड़े संदूक में बीचों बीच पड़ी हुई थी बस एक बुक। कोई ऊपर नाम वाम नहीं लिखा था, लाल कलर की बुक थी, एक प्लेन एकदम, ऊपर से ऐसा पुट्ठा था उसका, धूल वूल जमी हुई थी उसके ऊपर। अब वो बुक उठाई अविनाश ने ऊपर, और जैसे ही बुक उठाई एक ठंडी हवा की लहर एकदम से उनके कान के पास से गई, दोनों के एकदम से, एकदम ऐसा मतलब अचानक से। ऐसा कोई सीजन भी नहीं था कि ठंड का माहौल हो, ये वो, अचानक से एकदम ठंडी लहर उनके कान के पास से गई, बहुत, दोनों के।
तो दोनों चाक से ऐसे ध्रुज गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इग्नोर किया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था कि इस बुक के अंदर क्या है। राकेश ने बोला इसको पढ़ता है। अविनाश की ये सुन के ज्यादा गांड फटी। ये वही इंसान है जो 2 मिनट पहले अपने ही घर का लॉक चोरों की तरह खोला था पिन से, बुक पढ़ने की बात कर रहा है। पढ़ते हैं, 8वीं फेल, पढ़ते हैं। बाप ने बेल्ट मार मार की तरह कूला सुझा दिया पूरी जिंदगी, तब तो पढ़ाई नहीं हुई तेरे से। ये बुक पढ़नी है तेरे को, ट्रॉमा मत दे, बुक दे। चूतिया, मैं पढ़ रहा हूं। अब अविनाश ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। क्या हुआ? ये चूतिया इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था अविनाश, इसको हिंदी पढ़ना नहीं आती। ला चूतिया, 8वीं फेल बोलता है मेरे को, पढ़ा लिखा गवार। प्राण जाए पर बकचोदी ना जाए। अब जैसे ही राकेश ने बुक खोली, उसको बेसिक हिंदी पढ़ना तो आती थी, ऑब्वियसली हर किसी को आती है। अब क्या, पीछे जो शुरू होती है ना बुक, उससे पहले जो फर्स्ट जो पेज होता है उसमें हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं ना, पॉइंटर्स लिखे होते हैं बुक के बारे में, कुछ लिखा होता है कि ये ऐसी बुक है, इस बारे में बुक है। तो इसने पढ़ना स्टार्ट किया कि यह बुक इस बारे में है, यह बुक इस बारे में है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है, ये वो। अब जब वो पढ़ रहा था, ऐसे बोल बोल के पढ़ रहा था आपस में कि ये लिखा हुआ है, बोरिंग सा लग रहा था, पर 3 लाइन जैसे ही खत्म हुई, एग्जैक्ट 3 लाइन, चौथी लाइन के स्टार्ट होते ही, सपोज कि अगर ये लाइन थी, इस पुस्तक में विशेष तौर पे उनकी बात की गई है जो, अगर ये लाइन है, उसके साथ साथ ही उतनी स्पीड में, उससे लाउड वॉइस में, उसी 4th फ्लोर से जोर से किसी के बोलने की आवाज आई, सेम लाइन। जैसे कि ये पढ़ रहा है कुछ, इस पुस्तक में विशेष तौर पे इसकी बात की गई है, तो साथ साथ पीछे से आवाज आई है, इस पुस्तक में इस विशेष तौर पे इस बात की गई है। बहुत ही डार्क वॉइस, एकदम ही लाउड वॉइस, और इतनी खतरनाक आवाज की मतलब इंसान सुन के मुद्दे। और ये मजाक की बात नहीं कर रहा, बहुत ही खतरनाक आवाज, जैसे कोई उसके साथ में बैठ के पढ़ रहा है, और जैसे ये रुकता है वैसे वो रुक जाता है। अब ऑब्वियसली एक लाइन पढ़ के जैसे ही वो साथ में उनको आवाज है, वो चुप हो गया। ये आवाज कहां से आई? अविनाश ने इसकी ओर देखा, इसने उसकी ओर देखा, उसने फ्लैश मारी, फिर अगली लाइन पढ़ी, इस पुस्तक को पढ़ने से ये साथ में आवाज आ रही है, इस पुस्तक को पढ़ने से ये, इतनी जोर से 2 लाइन उसने पढ़ी, और दोनों लाइन पीछे से सेम स्पीड में बहुत जोर से कोई बोल रहा है उसी हॉल में से, बहुत डार्क आवाज में। जैसे ये सुना, उन्होंने बुक फेंक दी एकदम से। आप सोचो, आप एक जगह पे हो जो एकदम अबैंडन पड़ी हुई है बहुत टाइम से, आपको ना बोला गया वहां पे जाने के लिए, एंड आप कोई चीज पढ़ रहे हो, एंड साथ साथ में उतनी ही जोर से कोई और पीछे से पढ़ने लग जाए। क्रीपी। अब जैसे ही ये हुआ, राकेश की तो भैया फटी, वो भागने वाला था, इतने में अविनाश ने बोला कि क्या पता मामा जी हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। राकेश ने कहा कि देख, मैं अपने बाप को जानता हूँ, पिछले 19-20 सालों में तो ये हुआ नहीं है। अचानक से उनमें क्या चुलाएगी कि 4थे माले पे, जहाँ पे नहाने को बोला है, वहीं बैठ के हमारे साथ रात को प्रैंक करेंगे। इसने कहा शायद मे भी, मामा गेटिंग नॉट ही। और ये बहस चली रही थी, इतने में अचानक से अविनाश का ध्यान जाता है, काफी बड़ा फ्लोर था ना, तो उस साइड के कॉर्नर पे 2 बॉक्स पड़े हुए थे, उसके पीछे से एक रोशनी आ रही थी। रोशनी, अब कहाँ से एकदम से रोशनी कहाँ से आएगी? बंद है पूरा का पूरा फ्लोर काफी टाइम से, रोशनी कहाँ से आएगी? कोई आया नहीं यहाँ पे। ये फ्लैश लेके दोनों चेक करने गए कि वहाँ पे है क्या एक्चुअल में, क्या चुल थी पता नहीं, लेकिन चेक करने गया अचानक से। राकेश डरता डरता गया इसके अविनाश के पीछे, अविनाश आगे आगे फ्लैश लेके चल रहा था, दोनों गए, एंड जैसे ही उन्होंने ऊपर फ्लैश करके देखा कि वो कॉर्नर में क्या है, डिस्टेंस पे थे थोड़े से ना, दिख रहा था वो कि वहां पे कुछ लाइट आ रही है, इतना डिस्टेंस पे थे कि समझ लो ये पिछले गेट से लेके ये वाली दीवार, मतलब इतना, बीच में 3 इंसान सीधे लेट सकते हैं इतना। अब जैसे ही इनने वहां नजर देखी, इनके रोंगटे खड़े होके बाहर आ गए, हट के 565 हो गई इनकी, क्योंकि वहां पे एक साधु की मुद्रा में इंसान बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी उसकी जटाएं थी, सफेद रंग की, आंखें एकदम ऐसी थी कि जैसे हीरे होते ना, हीरे चमक रहे उतने भयंकर, और वो एकदम गौर से घूर के उन दोनों को देख रहे, और रोशनी निकल रही है उनके अगल बगल पे से, जाने कहां से, और उनका वो रुद्र स्वरूप देख के इन दोनों की जो फटी, इनके पैर नहीं रुके, ये दोनों जो भागे, सीढ़ियों से अंधा भागे भाई, सीधा भागते ही गए, भागते गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, माथा फूट रहा है, मुंह फूट रहा है, होठ पे लग रही है,
डजंट मैटर। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, उनको फटाफट से अपने रूम में जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों उन दोनों के पैर ही नहीं रुके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पावर उनको ले जा रही है नीचे की ओर, तो वो बेसमेंट की ओर भागने लग गए। एंड भागते भागते वो ग्राउंड फ्लोर क्रॉस करके दोनों के दोनों अचानक से बेसमेंट में जा पहुंचे और जाके एकदम धड़ाम से गिरे। एंड ये जब मैंने सुना मैं बिलीव नहीं कर पाया, वो जैसे गिरे, स्लिप खाए एकदम से, बहुत बुरी तरह गिरे। और ऊपर का जो बेसमेंट का डोर था बेसमेंट का, वो अपने आप लॉक हुआ था। बेसमेंट में पूरा अंधेरा और सिर्फ ये दोनों वहां पे आ गए। इसकी फ्लैश इसने फटाफट से ऑन की, देखा अगल बगल में क्या है, क्या सीन है। अविनाश की बहुत बुरी फटी, सब जगह देख रहा है भाई कि भाई फ्लैश से क्या सीन है, यहाँ पे कैसे पहुंची ये वो। उसने देखा कि मेरे साथ राकेश खड़ा हुआ नहीं है। वो राकेश की मौत का शौक मनाने ही वाला था कि इतने में राकेश नीचे पड़ा हुआ, बोला साले लगी हुई है, बहुत जोर से नीचे पड़ा हूँ। तो अविनाश ने फिर उसको उठाया एंड देन वो दोनों उठे। थोड़ी बहुत नहीं, उनको बहुत ज्यादा लगी हुई थी, ठीक है। पूरा पैर छिल गया था अविनाश का, राकेश को तो यहाँ पे छिल गया, यहाँ पे मुंह पे थोड़ी बड़ी फूट गई, बहुत सारी चीज हो गई। अब वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि अब वो करे क्या, क्योंकि गेट लॉक हो चुका है बेसमेंट का। लेकिन राकेश काफी टाइम से इस घर में रह रहा था, उसको पता था कि बेसमेंट की आगे की साइड का जो रास्ता जाता है वहाँ पे एक इतनी दीवार है, ठीक है, इतनी दीवार है, वहाँ पे से कूद के इतने जाने से कूद के सीधा बैकयार्ड आता है, घर का बैकयार्ड आता है, ठीक है, हवेली का। तो इसने फ्लैश ऑन करी, ये दोनों बैकयार्ड की तरफ बड़े देखते देखते कि भाई क्या सीन है। डर लग रहा है, अभी भी जो हुआ है फट रही है, किसको बताए, बता भी नहीं सकते। क्या ये एंटिटी उनको हार्म पहुंचाएगी या नहीं, कुछ नहीं पता। बस वो जा रहे हैं, उस वक्त सोच नहीं पा रहे कुछ, क्योंकि प्रोसेस नहीं करता माइंड। अभी तो मैं फन में बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त कितनी फट रही होगी वही लोग जाने। अब वो बढ़े आगे, बढ़ रहे हैं। एक सुनसान कमरे में उनके पैरों की आवाज उनको आ रही है, दोनों चल रहे हैं।